बहू की बंदिशें। दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी बताने जा रहा हूँ, जरूर पढ़िएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। अनीता आज बहुत गुस्से में थी, और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज्यादा दुखी वही है। शाम को जब निराज अनीता के पति घर आए तो अनीता का सारा गुस्सा उन पर निकला। अनीता ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी कुमार अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। और एक मैं, जो दिन भर घर के कामों से स्कूटी लेकर बाजारों में घूमती रहती हूँ, और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ, और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर ले, वह भी मुझे ही करनी है। अनीता गुस्से में सारी बातें निराज को बोले जा रही थी, और निराज चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान ली उसे हाव भाव दे रहे थे। निराज के मजाक के हाव भाव देखकर अनीता और ज्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है, आपका यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मजे लेकर हंस रहे हो। तब निराज ने हंसते हुए कहा, यार अनीता, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं तो क्या सीरियस हूँ। तुम अपनी तुलना कुमार अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है कुमार अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा तो नहीं होने देते। वह बाहर कैसे निकलेगी? तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहे जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब अनीता ने कहा, ये कोई आजादी है मेरी एलएच, सारे दिन लगे रहो बाजारों में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज के लिए बाजार जाने का मन ना करे तो वह चीज तुम मुझे लाकर घर पर दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाजार में। तब निराज ने कैसे जैसे अनीता को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन अनीता किसी काम से बाजार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज आई, दीदी इधर देखो। अनीता आवाज सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज आई। तब उसने देखा कुमार अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज दे रही थी। जब अनीता ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी, क्या आप मुझे नीला रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया था। कहाँ कभी और बाद में ला दूंगा। तब अनीता ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ, तुम बाजार भी घूम आओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह ले लेना, और साथ में अपन दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही कुमार अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो यह लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के जमाने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती है और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज आई, बहू और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। और उसके अंदर जाने के बाद अनीता यह सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी खराब निकली, मेरी, कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या कुमार अंकल की बहू की, जो अपने घर के बाहर भी खड़ी भी नहीं हो सकती है। अनीता सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि कुमार अंकल की बहू के तो ऐश है, जो उसे घर पर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है। पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसे कुमार अंकल की बहू आज झटपटा रही है। आज अनीता को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमें जो भी मिला है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे हिसाब से सबसे बेहतर दिया है। दोस्तों, आपको मेरी इस कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।